बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम कन्या छात्रावास में 12वीं की नाबालिग आदिवासी छात्रा के गर्भवती होने के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच समिति ने छात्रावास का दौरा कर छात्राओं, अधीक्षक, प्राचार्य और डॉक्टर से मुलाकात की। समिति में पाया गया कि पूरे मामले में घोर लापरवाही बरती गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बीजापुर में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि भाजपा सरकार में आदिवासी छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है और प्रशासन दोषियों को बचाने में जुटा है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार को डराया धमकाया गया और जांच समिति को जानबूझकर परिजनों से नहीं मिलने दिया गया। विधायक भानु प्रतापपुर सावित्री मनोज मंडावी ने अपनी बात रखी और आप सब जानते हैं कि लगभग पिछले 2 वर्षों से राज्य में भाजपा की सरकार है और इन 2 वर्षों में इस तरीके से, चाहे वो हम किसान की बात करें, चाहे आम आदिवासी की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, अब तो ये स्थितियां हैं कि स्कूल में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी सुरक्षित नहीं है। और भाजपा एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ नीचे राज्य में इस तरह की घटनाएं घटती है और उन घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज इतनी बड़ी घटना हुई है और सोशल मीडिया के माध्यम से घटनाएं लोगों के बीच में आती है। इन प्रशासन में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों के द्वारा इस संबंध कुछ भी बात या उनका नहीं आना या बात नहीं करना, इसी से मालूम होता है कि वो कितने गंभीर है। बीजापुर जिला एक आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पे सभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल छात्रावासों में भेजते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, उन बच्चों के लिए गंभीरता दिखाना चाहिए, वो कहीं भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दिखने में वो नहीं मिल रहा है। और जो ये मामला जो सामने आया तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों को पता लगाया। तो जो वहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है, जो छात्रा के माता पिता या परिजन, उन्हें भी डराने धमकाने का प्रयास वहाँ पर हुआ। आज भी हम वहाँ रहे थे, उन पीड़ित छात्रा से मिलने का प्रयास हमारे जांच दल ने कोशिश किया, लेकिन उन्हें कहाँ पर है ये नहीं है। ये कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। कर्मचारी जो आज वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है। और एक बात और सामने आया जैसे मीडिया के माध्यम से कि जो परिजनों को कुछ अधिकारियों द्वारा ये कहना कि परिजन छात्रा को अपने घर लेके गए, तो हमें ऐसा लगता है कि उनको घर ले जाने में भी कहीं न कहीं जबरन उन्हें दबाव पूर्वक उन्हें कहा गया है कि आप छात्रा को घर ले जाइए। तो क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं, भाजपा सरकार से, कि आपने अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुआ, कितने लोगों पर कार्रवाई हुआ, कब हुआ, आपके संज्ञान में मामला कब आया, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या इसका लिया, उसमें मतलब एक्शन लिया। इस सभी मामले को सरकार में बैठे हुए लोगों को, प्रशासन को बताना चाहिए। और जिस तरह की गंभीरता दिख रहा है कि पूरे मामले में सरकार पूरी तरीके से इसमें दो कर्मचारियों को, चाहे अधिकारियों को बचाने का काम कर रहा है। भाजपा के राज में लगातार इस घटना की, जैसे भी हमारे विधायक महोदय ने बताया, ये तो बस्तर में पहली घटना नहीं है, कांकेर में हो, नारायणपुर में हो, अलकागढ़ में हो, चाहे सुकमा में हो, दंतेवाड़ा में हो, बीजापुर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार इन गंभीरताओं से कोई सीख नहीं लेते हुए, दोबारा ना हो इस तरह को ठोस कदम उठाते हुए दिखने का काम हमको नहीं दिख रहा है। और पूरी तरह से भाजपा सरकार के अंदर में आदिवासी महिलाएं हो, चाहे हमारे आदिवासी छात्र छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, असुरक्षित है। तो इस मामले को लेकर अभी हम लोग बहुत जल्दी आने वाले समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद आगे जो भी उनका दिशा निर्देश होगा उस अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। पत्रकार बंधु को नमस्कार। आप सबको मालूम है हमारे जो अभी गर्भवती हमारी ये जो हुई थी, उसके सिलसिले में माननीय दीपक बैस जी जो टीम गठित की है उस गंभीरता से जांच करने के लिए, तो हमारे साथ मेरे साथ पूरी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है और साथ में हम सब गए थे और साथ ही हमारे क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक विक्रम भैया भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम सब ने वहाँ जाकर आज जो घटना घटी है भोपालपट्टनम में, जो बालिका पढ़ती थी 12वीं क्लास में, तो हमने वहाँ पर जाके वहाँ के अधीक्षिका बच्चों से और वहाँ के रसोइये से, वहाँ जो काम करने वाले हैं, वहाँ के मंडल जो संचालक जो करते हैं, उन सब से हमने उनसे बात करी, अपनी बात को पूछा वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो है
आप सबको मालूम है जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो ये जो है मैं कहना चाहूँ कि बीजेपी शासनकाल में एक साल पहले भी ऐसी घटना और घटित हुई है। जो हमने बीजापुर जिले के जो कोटा केबिन जो है गंगाहूर में भी 12वीं की जो छात्रा है वो एक बच्ची को जन्म दी थी। और साथ ही नारायणपुर जिले में जो छोटे डोंगर है तो वहाँ भी जो है हमने देखा कि जो छात्राएं हैं तो जो छात्राएं का जो स्नान गृह होता है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा देना। और उसके बाद है जो शासकीय विद्यालय वहीं के नारायणपुर में ही है तो वहाँ पर जो है जो पूरी छात्राएं जो है जो शिक्षक जो है तो वहाँ पर जो है वो टीचर जो है उस टीचर जो पे बालिकाओं ने जो वहाँ पर उनके विरुद्ध में जो छात्राएं खड़ी थी तो कहीं ना कहीं जो है हम सब कांग्रेस वाले जो आवाज़ उठाए तब उस शिक्षा पे कार्रवाई हुई है। तो ऐसी ही घटना जो है आज फिर इस हमारे बस्तर जिले में जो है ऐसी शर्मनाक घटना हुई है। तो वाकई ना कहीं जो है हमारी जो बेटियां हैं हमारी जो बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो ये सब सरकार की नाकामयाबी है। और इस 2 साल में देखे हो लगातार जो है चाहे लूट हो डकैती हो इस टाइप की घटनाएं जो है लगातार जो है हो रही है। और सरकार जो बोलती है डबल इंजन की सरकार है, वाकई में डबल इंजन सरकार फेल है। और खासकर मैं बस्तर क्षेत्र में हमारे जो बस्तर का क्षेत्र कहना चाहूँगी जो बच्चियाँ जो पढ़ती है आश्रम में और जो जितने भी बालक भी पढ़ते हैं जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा जो है हम बच्चों को हम इन बालिकाओं को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभी जो घटना हुई है 12वीं में पढ़ने वाली बालिका तो हमको दीक्षिका के माध्यम से पता चला कि जब वो 19 तारीख को जो घर चली गई थी अप्रैल में 19 अप्रैल को वो चली गई थी और पुनः जो है जुलाई में 8 जुलाई को आती है और 18-19 जुलाई को ये घटना होता है। तो उनका कहना है दीक्षक को कि उसको जो है ब्रीथ प्रॉब्लम और सीने में दर्द होने का प्रॉब्लम था तो उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया। पर वहाँ जांच करने पर पता चला कि उसको मतलब बहुत ही परेशानी हो रहा था, उसको सांस लेने में और भी प्रॉब्लम चल रहा था और ऐसे और सीने में उसको दर्द करके प्रॉब्लम हो रहा था। तो उनको जो है और यहाँ रिफ़र कर दिया गया। और साथ ही जब उनको अधीक्षक को पता चला कि इसको ऐसी परेशानी तो उनके माँ बाप को वो अधीक्षक ने बुला ली थी। तो उनके माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे। फिर वहाँ जाके पता चला कि वो शायद 2-3 महीने की प्रेग्नेंट है, बाद में पता चला। तो उनके माँ बाप उनके 4 माह की तो उसके माँ बाप भी वही थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घोर लापरवाही जो है हम देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की घोर लापरवाही है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वाकई में जो हम देखते हैं कि जो वहाँ पर हॉस्टल में जो जांच करने आते हैं वो जांच भी नहीं हो रहा है। हर महीना जो जांच होना चाहिए वो जांच नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा हुआ है। कहीं ना कहीं इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले। वो हमारी बच्ची है तो उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हमारी शासन प्रशासन से गुजारिश है। और साथ ही जो हमारे हॉस्टल के लिए जो चाहे खाना हो चाहे सामग्री जो भी आती है और हम हॉस्टल की हालत देखें, अभी बच्चियां जो है पानी टपक रहा है, उस पानी टपकते हुए वहाँ पर पूरा बिस्तर लगा हुआ है, उसमें बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हम देखते हैं कि ये हॉस्टल के प्रति जो है जितने भी हॉस्टल हैं उस पर घोर लापरवाही जो है इस शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो हमारे आदिवासियों के जो हॉस्टल है जितने भी उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम चाहते हैं कि जितने भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।